गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने लोक संतों में बात की थी जाम्बू जी की, और आज एक नेक्स्ट लोक संत की बात करते हैं जसनाथ जी की। ठीक है, और जसनाथ जी में अपन बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की। जसनाथ जी कौन थे? जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, उसके पहले मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। इस संप्रदाय के लोग जलती अग्नि पर बीकानेर के कतियासर में, जलती अग्नि पर बीकानेर के कतियासर में नृत्य करते हैं। ठीक है, जलती अग्नि पर बीकानेर के कतियासर में इनका नृत्य किया जाता है। इस संप्रदाय के लोग जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते फत्ते फत्ते कहते हुए, यानी फत्ते फत्ते का मतलब है विजय हो का नारा लगाते हुए उस अंगारों पर गुजरते जाते हैं। ठीक है, नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, स्त्रियाँ भाग नहीं लेती। ठीक है, और आज अपन इन्हीं जसनाती संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे और जसनाथ जी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोक संत जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी थे कौन? तो बात करते हैं, ये थे जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके गुरु की। तो इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ, संत गोरखनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इनके गुरु कोई और थे, लेकिन इतिहास की बुकों में ये मिलता है कि इनके गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कितने नियम दिए थे? 36। इनके पहले जो जाम्बू जी थे उन्होंने 29 नियम दिए थे, और इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कितने नियम दिए थे? 36। इनके नियम और जाम्बू जी के नियम कुछ हद तक समान ही माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 36 नियम बनाए। वह कतियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। कहाँ स्थापना की जसनाती संप्रदाय की? कतियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी सभी जागरण के अवसर पर, यानी रात्रि में जागरण के अवसर पर, इस संप्रदाय के अनुयायी रात्रि जागरण के अवसर पर जसनाथ जी की श्रद्धा में क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। मैंने पहले ही बता दिया है, क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। यानी कि पुरुष होते हैं, एक बरामदा होता है, उसके चारों ओर आग लगा देते हैं और उस पर चलते हैं, अंगारों पर चलते हैं नंगे पांव। ठीक है, जसनाथ जी की श्रद्धा में अग्नि नृत्य करते हैं। इस संप्रदाय के लोग मरने के बाद समाधि लेते हैं, यानी कि हिंदुओं को वैसे तो जलाया जाता है, लेकिन केवल इस संप्रदाय के लोग मरने के बाद क्या करते हैं? समाधि लेते हैं। ठीक है, हाँ, वह इनके गले में काला धागा बांधते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग मरने के बाद एक तो समाधि लेते हैं, वो इनके गले में एक काला धागा बांधा जाता है हमेशा। अब बात करते हैं, ये संत थे जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु बहुत छोटी होती है जिसमें व्यक्ति बेरोजगार होता है, लेकिन इस 24 वर्ष की आयु में ठीक से नौकरी भी नहीं लग पाता है। इतनी कम आयु में समाधि ले ली थी इन्होंने। बीकानेर के कतियासर में क्या हुआ था? समाधि ले ली थी इन्होंने। मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, कहाँ ले ली थी? कतियासर में, यानी कतियासर कहाँ है? तो बीकानेर में। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्होंने गोरखमालिया पहाड़ी पर तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्होंने गोरखमालिया नामक एक पहाड़ी पर, जो कहाँ पर है? बीकानेर में ही है, और वहाँ उस पहाड़ी पर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखित ग्रंथ। और इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, यानी इन्हीं ग्रंथों में उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं वो मिलते हैं। तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो किन ग्रंथों में मिलते हैं? तो इनके द्वारा लिखित दो ग्रंथ हैं। एक तो है सिम्बुदड़ा और एक है कोड़ा। पहला कौन है? सिम्बुदड़ा, दूसरा है कोड़ा। ये 2 ग्रंथ हैं इनके द्वारा लिखित। और जसनाती
जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए वो इन्हीं 2 ग्रंथों में क्या है, संग्रहित हैं। अब अपन बात करते हैं इनके अनुयायियों में 2 चीज़ें पवित्र मानी जाती है, यानी 2, एक तो जाल और एक मोर, ठीक है। एक तो जाल का वृक्ष और एक मोर, ठीक है। एक तो जाल का वृक्ष पवित्र माना जाता है और एक मोर, ये 2 वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं जसनाती संप्रदाय में। अब बात करते हैं, हाँ, ये जो संत थे निर्गुण निराकार भक्ति के संत थे, ठीक है। ये मूर्ति पूजा के विरोध, यानी कि मूर्ति पूजा के विरोधी माने जाते हैं, यानी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? जसनाथ जी, ठीक है। अगली बात करते हैं इनकी कुछ, बीकानेर के कतियासर में तो मुख्य पीठ है इनकी। अगर बात करें इनकी मुख्य पीठ की, अगर इनकी मुख्य पीठ की बात करें तो कहाँ है? तो कतियासर। और ये कतियासर कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। कतियासर कहाँ है? बीकानेर में। इसके अलावा इनकी मुख्य पीठें भी हैं राजस्थान में। तो एक पांचला नागौर, पूर्णासर नागौर और एक मालासर नागौर, ठीक है। उसके अलावा लिखमा देसर, ये बीकानेर में है, ठीक है। नागौर के अलावा लिखमा देसर, ये एक अन्य पीठ है, लिखमा देसर, ठीक है। ये एक उनकी अन्य पीठ है जो बीकानेर में है, ठीक है। तो अपन ने आज ये जसनाती संप्रदाय के बारे में पढ़ा, जसनाथ जी के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी लोक संत की बात अपन कल करेंगे। थैंक यू।